वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम जो है प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम द बैंक, यही टॉपिक किया था। इसमें हमने एक क्वेश्चंस किया था। आज की इस वीडियो में हम वही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ इसमें हल्का सा डिफरेंट, अगर किसी और वे में कुछ लैंग्वेज चेंज अगर थोड़ी हो जाए और आप उस केस में डिस्काउंटिंग कराएं बिल को फ्रॉम द बैंक, तो क्या होगा वो हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल वही है। ऑन 1 जनवरी 2020 ए ने गुड्स सोल्ड किया बी को 20,000 में। A draw on B a bill at 3 months for the amount which B accept immediately and return to A. He discounted the bill with his bank at the rate 12% per annum on 4 January 2020. On maturity, the bill is duly met. Make the journal entries in the books of both the parties. पिछले क्वेश्चन में अगर आपको याद हो, 1000 का गुड्स इसने सेल किया था और 990 रुपए में इसने उसको डिस्काउंटेड करा लिया था बैंक से। यहां पर क्या हो रहा है, अभी भी डिस्काउंटेड करा रहा है, बट इस बार डिस्काउंटिंग का रेट अमाउंट में नहीं है, परसेंटेज में है। अगर परसेंटेज, बैंक ने बोला भाई 12% के हिसाब से मैं डिस्काउंटिंग चार्जेस लूंगा, तो इस केस में किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। स्टार्टिंग की प्रोसेस वही है, तो वही सेम रहना है आपने। तो देखिए 1 जनवरी में यानी 1 जन 2020 में ए ने गुड सोल्ड किया बी को, तो बीज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बीइंग गुड सोल्ड टू बी 20,000, यहां पे 20,000, और इसने बेचा, इसने खरीदा 1 जन 2020, परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा, ए से, एज अकाउंट 20,000। उसके बाद अब ऑन द सेम डे यानी ए ने एक बिल लिखा बी के ऊपर, यानी 1 जन 2020 बिल लिखने के लिए मैंने आपको बताया इसने पैसा लेना है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इसके लिए क्या है, वो एसेट्स है, यानी 3 महीने बाद इसके पास पैसा आएगा। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किसके ऊपर लिखा, बीज अकाउंट 20,000। उसके बाद इसने उस बिल को एक्सेप्ट किया और वापस किया 1 जनवरी 2020, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, इसने पेमेंट देना है, यानी इसके लिए वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट में जाती है 20,000। उसके बाद क्या हुआ, यानी 4 जनवरी को, यानी इसने क्या किया, 4 जनवरी को इसको पैसे की नीड हुई, यानी ये तो 3 महीने बाद पैसे देगा, इसने तो बोल दिया था, प्रॉमिस किया था कि 20,000 की पेमेंट मैं आपको 3 महीने बाद दूंगा, लेकिन इसको पैसे की जरूरत आज है। तो इसने क्या किया, उस बिल को बैंक, 4 जनवरी को बैंक गया, बैंक से बात की, बैंक ने बोला ठीक है 20,000 हम आपको पेमेंट कर देंगे और 3 महीने का वेट हम कर लेंगे, बी हमें आफ्टर 3 मंथ पेमेंट कर ही देगा, बट हम आपको 20,000 नहीं देंगे, हम कितने चार्जेस काटेंगे, 12% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो उसने कहा ठीक है। तो मैंने अभी बताया था आपको 4 जनवरी बैंक जो चार्जेस काटेगा तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, नॉमिनल का अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस डेबिट में जाते हैं। तो बैंक कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर चला गया। अब आप बीआर था हमारा 20,000 का। अब यहां पे समझिए डिस्काउंटिंग चार्जेस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे निकालेंगे। बिल है हमारा 20,000 का और बैंक ने बोला भाई मैं 12% पर एनम के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, चार्जेस लूंगा, और वो बिल कितने महीने का है, 3। बैंक को अगर पूरा साल वेट करना पड़ेगा तब तो वो 12% लेगा, बट वो बिल कितने महीने का, 3, यानी 3/12 हो जाएगा। तो 3/12, अगर पूरे 12 मंथ का होता तो सीधा 12% निकाल देते, लेकिन बिल है 3 मंथ्स का, अगर 2 मंथ्स का होता तो 2/12, 3 मंथ्स का होता तो 3/12। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0, और 200 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो 600 रुपया आ गया। ये आपकी डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो बैंक ने क्या बोला, बैंक ने बोला भाई 20,000 में से मैं 600 रुपए क्या करूंगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस लूंगा, और उसके बाद जो अमाउंट बचेगी 19,400 वो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो इस तरीके से डिस्काउंटिंग चार्जेस निकलेंगे। ठीक है, अब इस डेट पे यानी 4 जनवरी को इसके तो कुछ नहीं हो रहा है, ये तो सोया हुआ है एक तरीके से, है ना, ये तो अब उठेगा कब, 3 महीने बाद। ठीक है, तो ये सो रखा है क्योंकि इसको पता है पेमेंट मुझे 3 महीने बाद करनी है, तो 3 महीने तक इसके यहाँ कुछ नहीं होना है, तो नो एंट्री, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 4 तारीख को। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑन मैच्योरिटी द बिल इज ड्यूली मेट। अब मैच्योरिटी कब आएगी, वो बिल कितने महीने का, 3 महीने का,
बेचा कब था? 1 जनवरी। अगर आपने 1 जनवरी को प्रॉमिस किया तो 1 जनवरी में 3 महीने ऐड करेंगे आप, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च और 1 मार्च से 1 अप्रैल। और अप्रैल 1 अप्रैल क्या हुई? ड्यू डेट। अब ड्यू डेट में 3 दिन जोड़ने पे जो डेट आए, डेट ऑफ मैच्योरिटी, उसको बोलते हैं। तो 1 अप्रैल में आप कितने 3 दिन और जोड़ेंगे तो 4 अप्रैल जो आएगी डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो 4 अप्रैल को इसने क्या किया? 4 अप्रैल को इसने यानी बी ने पेमेंट कर दी, किस चीज की? बिल्स पेबल की। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी ये पेमेंट बैंक में कर दी इसने, बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। ये तो पूरी 20,000 करेगा। अब कितने ये वर्किंग नोटिस को आप नीचे कर सकते हैं क्वेश्चन से। अब यहाँ पे 4 अप्रैल में 4 अप्रैल 2020 में इसके क्या होगा? नो एंट्री, क्योंकि ये तो बंदा पहले ही पेमेंट बैंक से ले चुका, तो इसके कोई एंट्री नहीं बनेगी। तो आपने ये ध्यान रखना है, तो इसके एंट्री नहीं बनेगी। अब आप अगर क्वेश्चन को समझ रहे हैं, इसने 4 जनवरी को ही बैंक से पैसा ले लिया था। अब बैंक के पास ही 600 रुपए इनकम होगी, यानी बैंक ने 3 महीने का वेट किया, तो बैंक ने 3 महीने का वेट करने के उसमें बैंक की इनकम होगी 600 रुपए। लेकिन वो ए के लिए क्या हुआ? डिस्काउंटिंग चार्ज यानी एक्सपेंसेस है, और वो डेबिट में जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो एक बिल को हम 4 तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट 2 मेथड्स मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आगे की वीडियो में नेक्स्ट 2 मेथड्स जो होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।